बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ओवरसीज़ देख रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त तौकीर साजिद। आज की अहम मालूमात आप दोस्तों के साथ शेयर करनी है, जो कि काफ़ी दिनों से मैसेजेस आ रहे थे कि कौन से बंदे जो यहाँ से सऊदी अरब से खरूज नहाई गए हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आ सकते हैं, कौन से कितनी मुद्दत के लिए ब्लैक लिस्ट हैं, इसकी मुकम्मल तफसीलात से आपको आगाह करते हैं। मरूर की मुखालफात जो मुख्तलिफ आ रहे हैं उनकी वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। कोरोना की मालूमात तफसीली आपसे डिस्कस करते हैं। चलते हैं सबसे पहले खरूज नहाई की तरफ से। खरूज नहाई की मुख्तलिफ इक़साम हैं, मुख्तलिफ तरीके से आप यहाँ से खरूज नहाई जाते हैं, और अगर आप वापस वहाँ से आना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से खरूज नहाई पे आप वापस आ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उम्रा की। जो उम्रा ज़ायरीन आते हैं यहाँ पे और वापस नहीं जाते और यहाँ चोरी छुपे काम वगैरह करते रहते हैं, वो जब पकड़े जाते हैं और सफ़र हो जाते हैं तो 5 साल तक बैन हो जाता है। अगर पासपोर्ट उस उम्रे वाले बंदे का पासपोर्ट अगर उसके शिरके में है, जो मतलब शिरके का मालिक है वो कफ़ील होता है, अगर उसके पास है, वो अगर आपको बलाग कर देता है तो आप कभी भी नहीं आ सकते। ये उम्रा की 5 साल की मुद्दत फिर ख़त्म हो जाती है, फिर आप मुकम्मल तौर पर बैन हो जाते हैं, ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। इस तरह विज़िट वीज़ा है। विज़िट वीज़ा पर आए हुए दोस्त जो टाइम से ओवर टाइम में नहीं वापस जा सकते और बाद में पकड़े जाते हैं, शमेसी के ज़रिए खरूज नहाई उनका लगता है, तो वो 5 साल तक बैन है। अगर उनको कफ़ील जो विज़िट वीज़े पे बुलाता है, याद रहे कि वो उनका कफ़ील होता है, अगर वो मुद्दत में कफ़ील उनको बलाग कर देता है, उसी ड्यूरेशन में 6 मंथ है, 3 महीने हैं, जो भी हैं, उसमें अगर वो बलाग कर देता है तो आप कभी भी वापस नहीं आ सकते। लिहाजा वहाँ 5 साल के बाद किसी भी कंट्री में फिंगर ख़त्म हो जाते हैं, आप यहाँ आकर डिपोर्ट होते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। सेम है वर्क वीज़ा। वर्क वीज़ा में जो कफ़ील खरूज नहाई लगाता है उस पे आप वापस आ सकते हैं, किसी भी टाइम आप वापस आ सकते हैं, लेकिन उसमें यह है कि खरूज नहाई का पेपर जो जवज़ात का लोगो जिस पे बना होता है, बड़ा पेपर होता है, वो साथ आप भेजेंगे एम्बेसी में तो आपका वीज़ा स्टैंप हो जाएगा और आप वापस आ सकते हैं। उसमें यह है कि आपके जितने भी पासपोर्ट हैं उनको साथ अटैच करना ज़रूरी है, और याद रहे कि नाम की तब्दीली नहीं होनी चाहिए पासपोर्ट पे। कुछ जाते हैं नाम तब्दील कराते हैं या डेट चेंज कराते हैं, तो अगर ऐसा हुआ तो आप नहीं आ सकते, यहाँ से आपको ब्लैक लिस्ट वापस भेज दिया जाएगा। दूसरा, अगर आपका इकामा ख़त्म हो गया है, आप यहाँ से पकड़े गए हैं और शमेसी के ज़रिए चले गए हैं, तो आप 5 साल तक बैन हैं। इसी तरह अगर बदून कफ़ील के, यानी कफ़ील के बग़ैर आप कहीं काम कर रहे थे, पुलिस ने, बल्दिया ने, मकतबुल अमल ने आपको चेक कर लिया है, तो भी आप 5 साल तक के लिए बैन है। उसकी सज़ा यही है कि आपको शमेसी के ज़रिए आपके मुल्क में भेज दिया जाएगा और 5 साल तक बैन कर दिया जाएगा। इसमें अगर आपको कफ़ील ने हरूब कर दिया है, आप पकड़े गए हैं और आपका सफ़र हो गया है, तो आप ताहियात नहीं आ सकते। ये आप टोटली ब्लैक लिस्ट हैं। इसमें उम्रा के लिए ऑप्शन है कि आप उम्रा पे आ सकते हैं। इसमें अगर आपको कफ़ील ने खरूज नहाई लगाया हुआ है पहले से और आप मुद्दत होती है 2 माह, उसमें आप सफ़र नहीं हुए, इसमें दौरान आप अगर पकड़े जाते हैं बाद में एक्सपायर होने के बाद, तो आप 5 साल तक बैन है, आप 5 साल तक के लिए नहीं आ सकते। दूसरे जो मक्का मुकरमा में पकड़े जाते हैं या पानी सेल करते हुए इशारों पे, ये ममनू है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, या भीख मांगते हुए या कोई और इस तरह का काम करते हुए, तो इनके लिए टोटली बैन है, ये फॉरएवर नहीं आ सकते। ये तफसीलात थी जो आप किसी भी कंट्री में हैं जिन पे वापस आ सकते हैं और जिन पे नहीं आ सकते। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखिएगा। अगर किसी को वहाँ पे पता नहीं चलता तो हमारे चैनल में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में,
آپ ہمیں اپنا اقامہ نمبر، پاسپورٹ نمبر، عمرے پہ ہیں، جس چیز پہ ہیں آپ وہ ویزا نمبر یا داخلی نمبر، بارڈر نمبر بھیجیں گے تو ہم آپ کو چیک کر کے یہ بتا سکتے ہیں۔ مرور مخالفات کی طرف چلتے ہیں، جو مختلف ابھی نئے لاء کے مطابق آپ یو ٹرن لے رہے ہیں، آپ لاسٹ لائن سے انٹر ہو کے اگر آپ یو ٹرن لے رہے ہیں تو آپ کو چلان، اگر آپ لائن توڑ رہے ہیں، رش کی وجہ سے آپ لائن توڑ رہے ہیں، دوسری لائن میں انٹر ہو رہے ہیں یا یلو لائن کو کراس کر رہے ہیں، جو یلو لائن لگی ہوتی ہے ایمرجنسی کے لیے، اس کو آپ نے کراس کیا ہے، اس پہ بھی آپ کو مخالف ہے۔ یہ آپ ویڈیو ملاحظہ کر رہے ہیں، اس میں آپ دیکھ لیں کہ کون کون سے مخالفت کیے جا رہے ہیں۔ چلتے ہیں کرونا کی تفصیل کی طرف۔ آج کیسز کچھ زیادہ ہوئے ہیں کل کی نسبت، کل 314 تھے، آج جو کرونا کے کیسز ہوئے ہیں آج کے کرونا کیسز 324 ہیں، جیسے یہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آج بھی سب سے زیادہ الریاض میں کیسز ہوئے ہیں۔ الریاض والے بھائیوں سے گزارش ہے کہ باقیوں کو بھی روزی کرنے دیں اور احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ اور آج کی 3 اموات ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تمام دوست اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، SOPs کو فالو کریں تاکہ کوئی اس طرح کا کرفیو یا لاک ڈاؤن کا نظام نہ آئے، اور جو بیرون ملک یہاں ورک والے دوست ہیں پھنسے ہوئے ہیں اپنے کنٹریز میں، آنا چاہ رہے ہیں اور نہیں آ پا رہے، ان کے لیے فلائٹس اوپن ہو جائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔